वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में एक नए अध्याय के साथ। आज हम बात करेंगे अध्याय 2 पूर्ण संख्या। अध्याय 2 में पहला हमारा होने वाला है, देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिससे किसी वस्तु की गणना की जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा लिखनी होगी तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, इसकी परिभाषा जिस संख्या से किसी वस्तु की गणना किसी वस्तु की गणना की जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गया। अगर जैसे में लिखना होगा तो लिखेंगे जैसे 1, 2, 3, ये चलते जाएगा कहाँ तक? अनंत तक। देखिए दूसरा पॉइंट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या को एन किसे सूचित करते हैं? एन से, कैपिटल एन। इस संख्या को कैपिटल एन से सूचित करते हैं। देखिए इस संख्या को कैपिटल एन से सूचित करते हैं। और तीसरा पॉइंट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस संख्या में सबसे छोटा अंक इस संख्या में सबसे छोटा अंक क्या है? 1 है। 1 है, सबसे छोटा अंक 1 है। देखिए अब दूसरा पॉइंट हमें यहाँ क्या देख सकते हैं? प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताया। परवर्तीय और पूर्ववर्तीय संख्या क्या होता है? परवर्तीय और पूर्ववर्तीय संख्या को भी कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे देख लीजिए, कोई संख्या हमें दिया हुआ है। पहले क्या करेंगे? परवर्तीय संख्या के बारे में बात करेंगे। कोई संख्या हमें रैंडम कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लेते हैं 8। अगर इसमें 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ने के उपरांत जो संख्या प्राप्त होगा 8, 1, 9, तो हम क्या बोलेंगे? इसको परवर्तीय संख्या। मतलब किसी संख्या में 1 जोड़ने पर जो संख्या आता है उसे क्या बोलते हैं? परवर्तीय संख्या। समझ गए? तो इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से लिखेंगे कि दी गई संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या को परवर्ती संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परवर्ती संख्या।
परिवर्ती संख्या कहते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं? परिवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी संख्या में एक जोड़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे? परिवर्ती संख्या। ठीक उसी प्रकार से पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है? अब किसी संख्या में एक घटा देंगे, मान लेते हैं यही संख्या ले लेते हैं यहाँ पर 8, एक इसमें घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 7। अब ये 7 क्या है? तो 8 का पूर्ववर्ती संख्या है। 8 का क्या है? पूर्ववर्ती संख्या। तो देखिए, पूर्ववर्ती संख्या का अगर परिभाषा लिखने को बोला जाए, अगर किस प्रकार से लिखेंगे, तो दी गई संख्या में, दी हुई संख्या में, दी हुई संख्या में, दी हुई संख्या में एक घटा देने पर, एक घटाने पर, एक घटाने पर, एक घटाने पर, एक घटाने पर प्राप्त संख्या, एक घटाने पर प्राप्त संख्या, एक घटाने पर प्राप्त संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। ये हो गया, ये परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या का हो गया यहाँ पर परिभाषा। अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। तो देखिए, यहाँ भी वैसे ही लिखा गया है, मैंने आपको बता दिया। वहाँ पर सक्सेसर कहते हैं परिवर्ती, उत्तरा परिवर्ती संख्या को, या तो परिवर्ती कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? सक्सेसर। और एक किसी दी हुई संख्या में एक घटाएंगे तो उसे क्या कहते हैं? प्रेडिसेसर, वो इंग्लिश में कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे कुछ प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्नों का क्या करना है? तो इस प्रश्नों का हल निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि यह प्रश्न क्या है। स्वयं करके देखिए, ये हमारा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? सभी प्राकृतिक संख्या किससे सूचित करते हैं? तो कैपिटल एन से। तो वो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 होता है। 1 से चलते जाता है ये कहाँ तक? अनंत की ओर, अनंत तक ये संख्या है। और दूसरा क्या है इसमें, इसी सेंटेंस में एक ही नंबर में, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को कैपिटल डब्ल्यू से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या और शून्य के समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य और प्राकृतिक संख्या का समूह। ये हो गया। ये भी कहाँ जाता है? अनंत की ओर। देखिए, यहाँ प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है? सभी प्राकृतिक संख्या, मतलब सभी प्राकृतिक संख्या जो है ना, वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। तो लिखेंगे हम एक नंबर का आंसर, एक नंबर का आंसर, हाँ सभी प्राकृतिक संख्या, हाँ सभी प्राकृत संख्या, हाँ सभी प्राकृत संख्या, हाँ सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। उसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या भी है? ठीक है, यहाँ पर यही प्रश्न घुमा करके यहाँ पूछा गया है। सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या? यहाँ प्राकृतिक संख्या दिया गया था, यहाँ पूर्ण संख्या दिया गया। यहाँ सभी पूर्ण संख्या दिए। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर के अनंत की ओर जाता है, और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है।
तो क्या है, पूर्ण संख्या में जीरो अधिक है, तो लिखे क्या लिख सकते हैं, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, नहीं। ये दूसरा नंबर प्रश्न हो गया हमारा। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो लिखेंगे नहीं। सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। वंदे मातरम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।